आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उधम सिंह नगर में 11, देहरादून में 7, नैनीताल, रुद्रप्रयाग व अल्मोड़ा में 5-5, हरिद्वार में 4, पिथौरागढ़ में 2, बागेश्वर, पौड़ी में 1-1 संक्रमित मिला। चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। हरिद्वार जिले के रुड़की एसडीएच अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7,362 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 2 अगस्त से सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में 2 अगस्त से केवल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए ही स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक होगी पढ़ाई। तो कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं अधिकतम 4 घंटे एवं 6 से 8 तक की कक्षाएं अधिकतम 3 घंटे चलेंगी। लेकिन जिन स्कूलों में कक्षा शिक्षण 2 पालियों में चलेंगी, स्कूल प्रबंधक समय सारणी में बदलाव कर सकेंगे। स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा शिक्षण के लिए खुले रहेंगे। शनिवार एवं रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग कराई जाएगी। सीबीएसई 15.42% बढ़ गया। दून रीजन का रिजल्ट 98.64% पास। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। देहरादून रीजन का परिणाम बीते 2 सालों की तुलना में इस बार 15.42% अधिक रहा, जबकि 98.64% छात्रों ने परीक्षा पास की। दून रीजन में उत्तराखंड के सभी 13 और यूपी के 8 जिलों के स्कूल आते हैं। इस साल कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए देहरादून रीजन में उत्तराखंड के 486 और यूपी के 336 स्कूलों के 71,063 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म होगी। तो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए प्रदेश सरकार आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में यह खुलासा किया है। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षाफल आज। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं का परीक्षाफल शनिवार सुबह 11 बजे जारी होगा। परीक्षा फल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बोर्ड ऑफिस में घोषित करेंगे। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि परिणाम छात्रों के 9वीं हाई स्कूल 11वीं के अंकों को देखकर तैयार किया जाएगा। छात्र ubse.uk.gov.in पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी 31 अगस्त तक। तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं कोरोना संक्रमण के चलते 31 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं। बॉक्सिंग में पदक पक्का सिंधु दहलीज पर। तो असम की 23 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 32वें ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित कर लिया है। वहीं बैडमिंटन में विश्व चैंपियन पीवी सिंधु भी सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक से महज 1 जीत दूर हैं। सिंधु के पास लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीतकर नया इतिहास रचने का मौका है। 51,000 अभ्यर्थी देंगे एलटी भर्ती की परीक्षा। प्रदेश भर में 95 केंद्रों पर 2 पालियों में होगी परीक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी के 1431 पदों की भर्ती के लिए 51,000 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। अधिक सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जारी कर दिए हैं। 8 अगस्त को प्रदेश भर में 95 केंद्रों पर 2 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि लिखित परीक्षा के लिए 51,157 उम्मीदवारों के आवेदन आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 95 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें देहरादून जिले में 15, हरिद्वार में 10, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत में 4-4, उत्तरकाशी में 7, हल्द्वानी में 16, अल्मोड़ा में 9, पिथौरागढ़ में 6, उधम सिंह नगर जिले में 9, बागेश्वर जिले में 3 केंद्रों पर परीक्षा होगी। सचिव ने बताया कि परीक्षा 2 पाली सुबह 10 से 12 और 2 से 4 बजे होगी। उन्होंने परीक्षा के लिए कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।
प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार देगी सरकार। तो प्रदेश सरकार की ओर से स्वरोजगार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार 10 लाख लोगों को स्वरोजगार देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की शुभारंभ अवसर पर यह घोषणा की है। स्कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करेगी सरकार। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोविड कर्फ्यू के बीच सरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने जा रही है। इस पर बच्चों को कोविड के खतरे के सवाल पर दून विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मसले पर फिर से विचार किया जाएगा। 1 अगस्त से होगी लोक सेवा आयोग समेत अन्य परीक्षाएं। तो उत्तराखंड सचिवालय लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को विवेकानंद इंटर कॉलेज रानी धारा अल्मोड़ा में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी में होटल व्यवसायियों का प्रदर्शन। तो 4 धाम यात्रा प्रारंभ न करने पर जताई नाराजगी। व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हेमकुंड क्षेत्र में अनुमति लेकर आ जा सकेंगे। तो जोशीमठ एसडीएम के अनुसार लोकपाल हेमकुंड क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। यह फूलों की घाटी नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसलिए पर्यटक वन विभाग से अनुमति लेकर लोकपाल हेमकुंड क्षेत्र में आ जा सकते हैं, लेकिन किसी भी यात्री को हेमकुंड गुरुद्वारा में आने जाने की अनुमति नहीं है। अल्मोड़ा माल रोड 8 अगस्त तक बंद। तो बीते गुरुवार को बारिश के बाद 14 मीटर टूट गई थी सड़क। लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। मार्ग डाइवर्ट किया गया है। पोस्टिंग के लिए सियासी दबाव बना रहा अधिकारी सस्पेंड। तो सरकार के आदेश के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं करने और मनचाही तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप में नादेही चीनी मिल के पूर्व जीएम आर.के. सेठ को सस्पेंड कर दिया गया है। रोजी का संकट आपदा ने छत भी छीन लिया। तो नगर निगम के गांधी ग्राम वार्ड में कल्याण आश्रम के पीछे रह रहे 4 परिवारों के सामने एक तरफ जहां रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, वहीं उनकी आपदा से छत भी छीन ली गई है। ऐसे में सभी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों में राज्य में 6% अधिक बारिश। तो बीते 7 दिनों में राज्य में सामान्य से 6% अधिक बारिश दर्ज हुई है। बागेश्वर जिला लगातार तीसरे हफ्ते सर्वाधिक बारिश के आंकड़ों के साथ सबसे ऊपर है। 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो राज्य में शनिवार को 4 जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रविवार व सोमवार के लिए राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में 12 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित निकला। तो तीसरी लहर की आशंका एवं स्कूलों को खोले जाने की तैयारी के बीच दून अस्पताल के PICU में 3 दिन से भर्ती एक 12 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिससे विभाग के अफसर और अस्पताल के डॉक्टर सकते में हैं, क्योंकि अस्पताल में 1 माह बाद कोई बच्चा संक्रमित पाया गया है। ज़मीन को दोबारा डील कर 32 लाख हड़पे। तो फर्जीवाड़े से ज़मीन को दोबारा बेचने की डील कर 32 लाख रुपए हड़प लिए। मामले में पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएम की फटकार पड़ी तो शुरू हो गई CT स्कैन की जांच। तो कोरोनेशन अस्पताल में डीएम की फटकार के बाद व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए कमेटी बनेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और नजूल भूमि जैसे विषयों को लेकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जो इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य में सख्त भू कानून के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को साफ किया कि सरकार एक कमेटी बनाने जा रही है। वहीं खबर आई है, महिला को हरियाणा बेचने ले जा रहे आरोपी गिरफ्तार। तो वनकोट की एक महिला को हरियाणा बेचने ले जा रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि महिला को उसने शादी और नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया था। पुलिस के अनुसार वह उसे हरियाणा बेचने ले जा रहा था।
स्कूल संचालक तैयार अभिभावक असमंजस में। तो सरकार की ओर से 2 अगस्त से सरकारी व निजी स्कूल खोले जाने के निर्णय को अभिभावकों ने न्याय संगत बताया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार व स्कूल प्रबंधन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की है। देवस्थानम बोर्ड और भू कानून की उलझन का कमेटियां निकालेंगी समाधान। तो उत्तराखंड के सीएम बोले, उत्तराखंड में 24,000 पद भरेंगे, 10 लाख को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। केंद्र से ज़्यादा टीके मिलने से टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। तो केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली कोविड वैक्सीन की उपलब्ध बढ़ने से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई है। 31 जुलाई को केंद्र से 1.5 लाख कोविशील्ड और 42,000 कोवैक्सीन की खेप राज्य को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पकड़ी निर्माण कार्य में गड़बड़ी, जांच के आदेश दिए। तो देहरादून से खबर है, 14 करोड़ के निर्माणाधीन बहुउद्देशीय खेल भवन की दीवारों में सीलन और दरारें हैं। सीधे बच्चों के खाते में आएगी किताबों की धनराशि। तो प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की किताबों की धनराशि सीधे उनके खातों में आएगी। शिक्षा सचिव राधिका झा ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, शंखधर की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। 21 कांवड़ियों पर केस, 14 दिन रहेंगे क्वारंटीन। तो कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित होने के बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। शुक्रवार को पुलिस ने काली नदी चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान ट्रक से गंगाजल भरने हरिद्वार जा रहे 21 कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनि आया पृथ्वी के सर्वाधिक निकट। तो इन दिनों आकाश में बेहद आकर्षक नज़ारा दिखाई दे रहा है। आकाश थोड़ा भी साफ हो तो शनि और बृहस्पति सूर्य के परिक्रमा वाले मार्ग पर सारी रात बेहद चमकदार नज़र आ रहे हैं। शनि पृथ्वी के बेहद पास है, यहाँ तक कि साधारण टेलीस्कोप से इसके खूबसूरत छल्ले और चांद देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड का पहला ऑर्किड संरक्षण पार्क शुरू। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में उत्तराखंड के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। चमोली जिले के मंडल में उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क शुरू हो गया है। वन्य जीवों का शिकार बने 30 लोग, अकेले गुलदार ने ली 16 की जान। तो प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष में इस वर्ष अब तक 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले 16 लोगों की जान गुलदार ने ली है। नाबालिग से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे युवक को दबोचा केस। तो एक युवक को किशोरी के साथ कोर्ट मैरिज करने वकील के चैम्बर पहुंचना महंगा पड़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और कोतवाली ले आई। बाद में किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अमान्य बोर्ड से पास छात्रों को दिया एडमिशन, रुका रिजल्ट। तो सीबीएसई ने उत्तराखंड और यूपी के 18 स्कूलों के 31 बच्चों को चिन्हित कर भेजा नोटिस। काशीपुर के राघव जिंदल को मिले 99.8% अंक। तो सीबीएसई 12वीं के शुक्रवार को रिजल्ट घोषित हो गए। आंकड़ों के अनुसार काशीपुर के लिटिल स्कॉलर स्कूल के छात्र राघव जिंदल ने कुमाऊं में सर्वाधिक 99.8% अंक हासिल किया। इलेक्ट्रिक बसों के खिलाफ सिटी बस संचालकों ने खोला मोर्चा। तो पुरानी पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई, आरटीओ को ज्ञापन सौंपा। केम्प्टी फॉल पहुंचे 23 पर्यटकों का चालान किया गया। तो केम्प्टी फॉल में शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। वहीं कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर पुलिस ने 23 सैलानियों का चालान किया। वहीं खबर है, ऋषिकेश से विदेशी से अश्लील हरकत पर फंसे बाबा। तो योग नगरी घूमने आई पोलैंड निवासी एक महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोप में एक कथित बाबा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पोलैंड निवासी महिला ने बृहस्पतिवार को जालंधर के थाने में पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह जनवरी 2020 में ऋषिकेश घूमने आई थी। यहां वह याहू बाबा उर्फ शौर्य पांडे के संपर्क में आई। बाबा के साथ वह उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई स्थानों पर सत्संग के लिए गई। इस दौरान याहू बाबा उर्फ शौर्य पांडे ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो इसरो में टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद खाली।
तो 158 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईआईटी में विभिन्न पद रिक्त, तो 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का मौका, तो 988 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर सहित कई पद रिक्त हैं, तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है देहरादून से, शिक्षक ने छात्रा की बहन को भेजे अश्लील मैसेज, बाद में मांगी माफ़ी। तो सरकारी आवासीय स्कूल में एडमिशन के लिए आई एक छात्रा की बड़ी बहन को शिक्षक कई दिनों से अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। युवती ने हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ रायपुर थाने में शिकायत की। हालांकि बाद में शिक्षक ने माफ़ी मांग ली। सीबीएसई 12वीं प्राइवेट स्कूलों का दबदबा, तो 100% रहा ज़्यादातर स्कूलों का रिजल्ट, छात्रों का प्रदर्शन भी सुधरा है। अनदेखी पर विपरीत आशाओं ने किया हंगामा, तो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर 2 अगस्त से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो इंटरमीडिएट के परिणाम में बेटियों ने मारी बाजी, तो 12वीं सीबीएसई का रिजल्ट जारी। एवीएन की आंचल पाल ने 99.2% अंक प्राप्त किए। उत्तरकाशी में नवोदय के अक्षत बने टॉपर, तो 98.2% अंक के साथ केवी की ईसा रही दूसरे स्थान पर। केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ का परिणाम 100% रहा। वहीं खबर है घनसाली टिहरी से छतियारा खवाड़ा और चमियाला बुढ़ा केदार मार्ग बंद हो गया है। लामबगड़ में 3 घंटे फंसे रहे सेना के वाहन, तो नाले में उफान आने से बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे। दोपहर बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। तो यमुना घाटी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से यमुना नदी के साथ ही सहायक नदियां और गदरे उफान पर हैं। स्थानीय निवासी जान हथेली पर रखकर आवाजाही कर रहे हैं। गदेरे का पानी दुकानों में घुसा, दुकानदारों में रोष, तो नाले के मुहाने पर मिट्टी डालने से हुई दिक्कत। यमुनोत्री हाईवे पर झज्जरगढ़ में उफान आने से जोखिम के बीच आवाजाही करते लोग। 62 घंटे बाद चमधार में खुला बद्रीनाथ हाईवे, तो मलबा आने की वजह से मंगलवार शाम हुआ था अवरुद्ध। वहीं खबर है नरेंद्रनगर टिहरी से सगे भाइयों के झगड़े में घायल छोटे भाई की मौत। तो ग्राम पंचायत ओड़ी में 2 सगे भाइयों के बीच हुए झगड़े में घायल छोटे भाई की जॉलीग्रांट अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के साले की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर आई है टिहरी लमगांव से शरारती तत्वों ने दुकान में लगाई आग, तो लाखों का सामान जला। कोरंदी गांव में हुई घटना पर लोगों ने रोष जताया है। युवक युवती की मौत के बाद क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, तो पौड़ी खाल स्थित करास गांव के जंगल में बृहस्पतिवार शाम युवक युवती के शव मिलने से क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है। शवों की हालत बेहद खराब थी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। श्रीनगर से खबर आई है, चौरास में पेयजल योजना के लिए 37 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। रेल सुरंग के विस्फोट तो नहीं भूस्खलन की वजह, तो बद्रीनाथ हाईवे पर चमधार में आए दिन हो रहे भूस्खलन पर लोक निर्माण विभाग ने जताई आशंका। चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए पांडुकेश्वर के लोगों का प्रदर्शन, तो यात्रा बंद होने से आजीविका ठप। 2 साल का बिजली बिल और ऋण का ब्याज माफ़ करने की मांग की गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो हरिद्वार में बेटियां जिंदाबाद, फिर बेटों को पछाड़ा। तो सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया। हरिद्वार से 230 कांवड़ियां और यात्री को वापस भेजा गया। बेटियां हमारी शान और अभिमान, रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री ने 100 महिलाओं को दी महालक्ष्मी किट। वही खबर है हरिद्वार से ट्रक से लदा 16 लाख का सामान गायब, चालक लापता। तो सिडकुल से ट्रक को जाना था जम्मू नारसंग बॉर्डर पर, मिला लावारिस। तो सिडकुल स्थित
आईटीसी कंपनी से माल भरकर जम्मू के लिए चला ट्रक, नारसंग में हाईवे किनारे मिला। ट्रक में 16 लाख रुपए से अधिक कीमत का माल गायब है। पुलिस ने लॉजिस्टिक कंपनी प्रबंधक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर माल व ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। दुष्कर्मी को सुनाई 22 साल की कठोर कारावास। तो 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज पारुल गेरोला ने आरोपी को दोषी पाते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास और 80,000 रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है। पत्नी के हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना का चक्कर फिर भी नंबर बरसे जमकर। तो कोरोना के कारण भले ही सीबीएसई 12वीं की परीक्षा नहीं हुई, लेकिन जब परीक्षा फल का नंबर आया तो अंकों की बरसात हो गई। हल्द्वानी से खबर है 3 और स्पा में पुलिस ने पकड़ी गड़बड़ियां। तो बगैर अनुमति सेंटरों को संचालित करने और कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराने का आरोप लगा है। यूजीसी के प्रस्तावों पर अमल करेगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई को नया आयाम प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। फॉरेस्ट गार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि आगे बढ़ी। तो गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाली फॉरेस्ट गार्ड की दक्षता परीक्षा की तिथि 1 दिन बढ़ाई गई है। 2 अगस्त को पुरुषों की प्रस्तावित शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि 4 अगस्त कर दी गई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो मलबा हटाने में छूटा एनएचआई का पसीना। तो 7 दिन से नहीं हटा, भारतोली के पास सड़क पर आया मलबा। वहीं खबर है धारचूला से बोल्डर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। नाले में गाड़ी फंसी, बाल बाल बचे स्वास्थ्यकर्मी। तो 1 घंटे बाद जेसीबी की मदद से निकाला फंसी गाड़ी। वही खबर है पिथौरागढ़ चंपावत से 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आशा कार्यकर्ता। पिथौरागढ़ में कर सकेंगे बीबी फातिमा की 1400 साल पुरानी चादर के दीदार। तो सैयद नदीम को मिली खान का आलिया और कादिरिया बंदाओं की खिलाफत। वहीं खबर है ये नाचनी पिथौरागढ़ से विज्ञान विषय का प्रवक्ता तैनात करना भूल गए। तो बांसबगढ़ जीआईसी में विज्ञान विषय की स्वीकृत होने के बाद भी प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं हो पाई। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में 2 गिरफ्तार। तो पिथौरागढ़ से खबर है नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में नामजद 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी महिला की तलाश जारी है। वही खबर है बागेश्वर से बारिश से 6 आशियाने क्षतिग्रस्त। तो बागेश्वर जिले में 5 सड़कों पर यातायात बाधित होने से 15,000 की आबादी प्रभावित हुई है। अल्मोड़ा में 7,608 लोगों को लगा टीका। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर से खबर आई है 12 करोड़ से चौड़ा होगा बाईपास। तो टर्चिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की भी मांग की गई है। वही खबर है गदरपुर से कैश कलेक्शन कर्मचारी से बाइक सवारों ने लूटे 25,000 रुपये। तो बाइक सवार बेखौफ 3 लुटेरों ने कैश कलेक्शन पर बाइक से लौट रहे एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हजारों रुपए से भरा बैग लूट लिया। गला घोंटकर की गई थी मोनिस की हत्या। तो सरवरखेड़ा निवासी मोनिस उर्फ मोनू की हत्या गला घोंटकर की गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। वहीं खबर है रुद्रपुर से नशे के 100 इंजेक्शन और 390 गोलियां बरामद की गई हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। तो काशीपुर से खबर है ये संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं खबर है गदरपुर से पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग पेड़ से लटका मिला। रुद्रपुर से ही खबर आई है संदिग्ध हालत में फ्लोर मिल कर्मी की मौत हो गई।